नमस्ते फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बताऊंगी कि गुलाब के प्लांट को रीपॉट करने के बाद हमें किस तरह की प्रॉब्लम कभी कभी आ जाती है, तो उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। मेरे पास बहुत सारे गुलाब के पौधे हैं, कम से कम 19-20, और जब भी मैं नर्सरी जाती हूँ और कोई नया कलर का गुलाब मुझको दिखाई देता है तो मैं उसको ले लेती हूँ। तो इस बार मैं लेकर आई हूँ ये हल्के जामुनी रंग का गुलाब, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर है। मुझे ये रंग बिल्कुल नया लगा था, इसलिए मैंने ये प्लांट ले लिया। इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, इसमें बहुत सारी कलियाँ लग रही हैं और फ्लावर्स भी लग रहे हैं, और इसमें कोई पेस्ट नहीं है, लेकिन इसकी पत्तियाँ थोड़ी सी ख़राब हैं, लेकिन मैं इसको चला लूँगी। अगर आप नर्सरी से कोई प्लांट लेकर आते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि उस पर फ्लावर भी लग रहा हो, उसकी ग्रोथ भी अच्छी हो, यानी कि नई नई पत्तियां आ रही हैं उस पर, और जो हमारा प्लांट है उसकी पत्तियां जो हैं स्वस्थ हों। तो प्लांट लाई थी मैं थैली में, और जब हम थैली में लेकर आते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप एक दिन तक ही उसको थैली में लगे रहने दें, फिर उसको गमले में शिफ्ट कर दें। इससे क्या होता है कि हमारे जो प्लांट की रूट होती है वो अच्छी मजबूत होती है। जितने दिन हम रखते हैं बाहर, उतना ही इसकी जो रूट की एयर प्रूनिंग हो जाती है, क्योंकि आप देख रहे हैं थैली के अंदर बहुत सारे सुराख होते हैं, जो कि इसलिए होते हैं कि उसको हवा मिलती रहे मिट्टी में, और उसको नमी भी बनी रहे। लेकिन ज़्यादा दिन तक रखे रहने से इसके जो जड़ें हैं वो हवा के संपर्क में आने से सूख जाती हैं। तो मैं इस प्लांट को कैसे शिफ्ट करूँगी मिट्टी के अंदर, उसी के बारे में आपको अभी बताती हूँ। जब भी आप प्लांट लेके आएँ तो इसको आप शिफ्ट करने के लिए अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी लें। थैली में लगा हुआ जो प्लांट होता है, अगर आप उसे शिफ्ट करना चाहते हैं और मौसम अनुकूल नहीं है तो इसका ये कर सकते हैं कि आप गमले के अंदर इसे रख दीजिए। जो भी एक्स्ट्रा पानी होता है वो गमले में से फिर निकल जाता है, और जितनी ज़रूरत होती है प्लांट को वो ले लेता है। और अगर आप शिफ्ट करना चाहते हैं इसको, तो इसकी थैली को काट कर इसका रूट बॉल बिल्कुल ख़राब ना हो, एज इट इज़ आप इसको मिट्टी में लगा लीजिए, और जब अच्छा मौसम आए तो उसे रीपॉट कर लीजिए। अब इस प्लांट को पानी पूरा नहीं मिल पाता था, तो मैंने इसलिए ट्रे रख दी इसके नीचे। अब ट्रे रखने से ये हुआ कि प्लांट को जितनी ज़रूरत होती है उतना पानी ले लेता है, लेकिन जब इसमें ज़्यादा पानी हो जाता है, क्योंकि चिकनी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी बहुत देर तक पानी को होल्ड करके रखती है, तो फिर उसकी जड़ें ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं। तो अब ये जो प्लांट है इसकी ग्रोथ अच्छी है, फ्लावर खिल गए हैं, और अब मैं इसको शिफ्ट करूँगी, रीपॉट करूँगी गमले में। तो सबसे पहले हमें यही काम करना है कि इसकी जो थैली है इसे आप काट लीजिए, कैंची से काट दीजिए, और जो भी इसके पुराने फूल हैं वो हटा दीजिए, खराब पत्तियों को भी आप हटा दीजिए। जो जड़ें हैं वो बाहर तो नहीं आई हैं, लेकिन आप इस तरह से इसको कैंची से काट लीजिए, और काटने के बाद ये देखिए कोई न्यू ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है जड़ों में, और ये जो मिट्टी है पूरी तरह से मजबूत है। तो अब मैं इसको पानी में डिप कर दूंगी, ताकि थोड़ी देर में इसकी जो मिट्टी है वो फूल जाए और आराम से ये मिट्टी को छोड़ दे। अब हम लेंगे गमला। आप मिट्टी का गमला ले सकते हैं, मैंने प्लास्टिक का गमला लिया है, और पेचकस गर्म करके इसमें बहुत सारे होल कर लिए हैं। अब हमें लेनी है मिट्टी। तो मिट्टी तैयार करने के लिए एक भाग लेनी है मिट्टी, एक भाग लेनी है हमें रेत, और एक भाग लेना है खाद। और इसमें मैंने मिलाई है नीम की खली, और थोड़ा सा फंजीसाइड पाउडर, और थोड़ा सा बोन मील। इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आप अपने गमले में इसको भर लीजिए। होल के ऊपर मैंने रखा है न्यूज़पेपर, आप कपड़ा भी रख सकते हैं। तो न्यूज़पेपर इस तरह से रखिए, उस पर कुछ ठिकरे रखिए, और इस मिट्टी को अच्छे से दबाकर आप भर लीजिए, ताकि कोई एयर पॉकेट ना रहे। अब बारी आई हमारे पौधे की मिट्टी को बहुत हल्के हल्के हाथों से छुड़ा लीजिए, जड़ों को अच्छे से वॉश कर लीजिए। अभी आप देख रहे हैं कि इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत अच्छे से साफ़ हो गई हैं, और इसमें न्यू रूट्स भी दिखाई दे रही हैं,
और इसको ऐसे गमले में रखने के बाद आप इसको चारों तरफ से मिट्टी से ढक दीजिए और हल्के हल्के हाथों से इसके चारों तरफ मिट्टी को दबा दीजिए। 2 उंगलियों के बीच में प्लांट को रखिए और चारों तरफ से उसे प्रेस कर दीजिए ताकि इसमें कोई हवा ना रहे। लगाने के बाद इसमें पानी ज़रूर दे दें ताकि कोई हवा रह गई हो इसके अंदर तो वो बाहर चली जाए। इसके ऊपर जितनी भी खराब पत्तियां, जैसे कि बहुत दिन हो गए थे इस पर देखिए स्पाइडर माइट ने भी हमला कर दिया है, तो उस पत्ती को आप हटा दीजिए। हटाने के बाद आप नीम ऑयल स्प्रे भी कर सकते हैं। नीम ऑयल स्प्रे कर दिए। जब भी आप प्लांट खरीदें, अगर आपको लगता है कि वहाँ पर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप नर्सरी वाले से कहकर भी इस पर कुछ पेस्टिसाइड का स्प्रे करवा सकते हैं। तो अब मैं सारी ख़राब पत्तियाँ इस पर से हटा रही हूँ और हटाने के बाद आप इस पर फंजीसाइड पाउडर, ये आधा लीटर के अंदर 1 चुटकी फंजीसाइड पाउडर मिक्स कीजिए और इससे अपने प्लांट को अच्छे से धो दीजिए और गमले में भी पानी इसका डाल दीजिए ताकि रूट से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तो वो ना हो। अब देखिए अब 1 हफ्ता हो गया है और अभी इसका पानी सूखा नहीं है क्योंकि अभी मौसम थोड़ा ठंडा है और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। अब इसके अंदर 1 हफ्ते बाद बहुत ओले पड़े और ओले पड़ने से क्या हुआ कि मेरे प्लांट पर भी उसका जो ओले का असर पड़ा, तो कुछ जो टहनियाँ हैं वो ख़राब हो गई हैं और मेरे गमले में भी बहुत सारे ओले इकट्ठे हो गए थे और मैं घर पे भी नहीं थी। अब देख रहे हैं ऊपर से अब टहनियाँ सारी हमारी ख़राब हो रही है, जैसे डाई बैक का प्रॉब्लम हो रहा है। अगर इस तरह से आपके प्लांट में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसे कट करके फंजीसाइड पाउडर लगा दीजिए। एकदम क्लीन कट कीजिए, कोई दाग नहीं होना चाहिए। फंजीसाइड पाउडर के अंदर थोड़ा सा पानी मिक्स कीजिए, उसे पेस्ट जैसा बनाइए और कटे हुए हिस्से पे लगा दीजिए। लगाने के बाद आपको पानी का फिर भी ध्यान रखना है, कटे हुए हिस्से पे पानी बिल्कुल नहीं डालना और मिट्टी तब जब सूख जाए तभी इसके अंदर आपको पानी डालना है। अब देखिए कि अभी भी इसको 10 दिन हो गए हैं और अभी भी इसमें थोड़ी थोड़ी नमी बनी हुई है। अब बिल्कुल सही टाइम है इसमें थोड़ा पानी डालने का। तो अब इसके अंदर मैं पानी डाल दूंगी। 1 इंच तक की मिट्टी सूख गई है तो थोड़ा पानी डालिए, ज़्यादा पानी बिल्कुल मत डालिए क्योंकि प्लांट के ऊपर कोई भी पत्ता नहीं है। और अब देखिए हमारा जो प्लांट है उसमें कहीं कहीं पे न्यू ग्रोथ भी हो रही है। कोपले जिसे मतलब नया प्लांट जहाँ से निकलता है उस टाइप से इसमें दिखाई दे रहा है। तो अब मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी, सिर्फ कटे हुए हिस्से पर फंजीसाइड पाउडर लगा दूंगी। दो दिन बाद ये जो प्लांट है मेरा, उसमें आप देख रहे हैं कि इसकी टहनी सूख गई है। अब जो प्रॉब्लम है वो प्लांट के ऊपर से नहीं है, प्रॉब्लम है इसकी जड़ में। तो देख लेते हैं कि इसकी जड़ में क्या प्रॉब्लम है। तो जो टहनी ऊपर से सूख रही है, सिर्फ एक टहनी है जहाँ पे लग रहा है कि यहाँ से नई पत्तियाँ आएंगी, बाकी तो चारों तरफ से ये टहनियाँ सूख रही हैं। अगर आपके प्लांट में इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है तो आप ये समझ लीजिए कि ये प्रॉब्लम प्लांट के ऊपर से नहीं, इसकी जड़ में है। तो मैं आपको इसकी जड़ भी दिखा देती हूँ और इसमें इसकी जो जड़ है मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इसको अगर मिट्टी को खोदेंगे तो इसमें जड़ आपको बिल्कुल नहीं नज़र आ रही है। सारी जड़ें इसकी गल गई हैं क्योंकि रूट रॉटिंग की प्रॉब्लम हुई है। ज़्यादा गर्मी पड़ने से या ज़्यादा बारिश होने से, मैंने आपको बताया कि इसमें ओले भर गए थे, तो उसकी वजह से इसके अंदर रूट रॉटिंग की प्रॉब्लम हुई है। अगर आपके प्लांट में इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको सबसे पहले अपने प्लांट को गमले में से बाहर निकालना है, जड़ों को धोना है और ख़राब जड़ को बिल्कुल हटा देना है और फिर आपको एक ड्राई और साफ मिट्टी के अंदर अपने प्लांट को लगाना है और पॉट आप छोटा लें। तो ये देखिए एक जड़ मिली है मुझे, बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। तो इस तरह से अपने प्लांट के रोग को पहचान कर आप अपने प्लांट की जान को बचा सकते हैं। और मैं उम्मीद है मुझे कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और इस तरह से आप अपने प्लांट को बचा लेंगे। तो अगली वीडियो पर हम फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने पौधों का ध्यान रखिए। बाय।